सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. वाइस एडमिरल संजय भल्ला, बी. वाइस एडमिरल महेंद्र सिंह, सी. वाइस एडमिरल अधर कुमार चटर्जी या डी. वाइस एडमिरल रामदास कटारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वाइस एडमिरल संजय भल्ला। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने समुद्र और तट दोनों पर विशेषज्ञ कर्मचारी तथा परिचालन नियुक्तियां की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एक सहायक कंपनी की स्थापना की है? ए. भेल, बी. ओएनजीसी, सी. इरेडा, डी. एनटीपीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. इरेडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा ने गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शामिल की है। सहायक कंपनी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धी फंडिंग हासिल करके और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देकर इरेडा की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. आर शंकर रमन, बी. सुब्रमण्यम स्वामी, सी. महादेवन कुमार, डी. सुरजीत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. आर शंकर रमन। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT ने R शंकर रमन को अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया। वर्तमान में वह LNT के पूर्णकालिक निदेशक सह CFO हैं और कंपनी में अपनी मौजूदा भूमिका निभाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बना है? ए. जापान, बी. चीन, सी. भारत, डी. अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। बता दें कि भारत वर्ष 2015 में 9वें स्थान पर रहा और उसने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 0.5% से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8% हो गई है। अगला प्रश्न है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. इदाशीशा नोंगरांग, बी. क्लाउडिया ए लिंगवा, सी. जुबी जी मोमिन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. इदाशीशा नोंगरांग। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में इदाशीशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। वह 19 मई 2026 तक राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य करेंगी। बता दें कि नोंगरांग का संबंध खासी समुदाय से है और खासी एक मातृवंशीय समुदाय है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? ए. 8 मई, बी. 9 मई, सी. 10 मई, डी. 11 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 9 मई। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बंगाली कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर जयंती बंगाली माह बैशाख के 25वें दिन मनाई जाती है और यह 9 मई 2023 को मनाई गई। टैगोर द्वारा 2000 से अधिक गीतों की रचना की गई, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है तथा गीतांजलि जैसी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। अगला प्रश्न है, सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? ए. भारत, बी. बांग्लादेश, सी. म्यांमार, डी. इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. म्यांमार। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। इसके परिचालन से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1976,
बी 1988, सी 1993 या डी 1998? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1976। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी मदन मोहन मालवीय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मदन मोहन मालवीय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शिक्षा का मंदिर है जो पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए हन्ना ड्रेयर, बी जेन एनी फिलिप्स, सी एबोनी बूथ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हन्ना ड्रेयर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। इस वर्ष का पुरस्कार खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर हन्ना ड्रेयर को मिला है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पिरुल लाओ पैसे पाओ पहल शुरू करने जा रहा है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।